मैं प्रबल पांडे आपका रैंकिंग पीरियड एजुकेशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग टेक्स्ट से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं और उस टॉपिक का स्टूडेंट नाम है सब्स्टिट्यूटेड कोडिंग डी कोडिंग। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटेड कोडिंग एंड डी कोडिंग के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चंस के जरिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीरियड एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में स्टूडेंट जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके कोडिंग और डी कोडिंग के सब्स्टिट्यूटेड वाले। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है कि इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज टेल देम यंग वाइस यंग शार्प टेल ब्रिंग क्लेवर यंग टीम, और फिर आपका दिया हुआ स्टेटमेंट क्लेवर शार्प यंग टुमारो। तो ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ इस तरीके से देखिए, और इसके बगल में राइट हैंड साइड ये आपकी कोडेड लैंग्वेज में इसको कोड करके लिखा हुआ है। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज शार्प स्टैंड फॉर। तो आपका शार्प जो वर्ड है आपका, उसकी कोडेड लैंग्वेज क्या होगी वो हमको उसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ये 4 लाइन का, इसमें हम ढूंढते पहले शार्प कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कौन कौन सी लाइन में आपका शार्प जो है आ रहा है। तो शार्प देखिए आप, सेकेंड लाइन में आपका यहाँ पर आ रहा है, ये आपका एक शार्प हो गया, यहाँ पर आया, और कहाँ पर आ रहा है, इधर थर्ड में तो नहीं है, फोर्थ में आ रहा है, और फोर्थ लाइन में आपका शार्प वर्ड जो है आ रहा है। तो सेकेंड लाइन में और आपका फोर्थ लाइन में जो है शार्प वर्ड आ रहा है, और ये यहाँ पर कॉमन है सेकंड और फोर्थ में। तो हमें एक ऐसी कोडेड लैंग्वेज इधर देखनी राइट हैंड साइड में जो आपकी सेकंड में भी आ रही हो और फोर्थ में भी आ रही हो। तो चलिए देखते हैं। तो पी ए हो गया आपका, देखिए सेकंड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। इस तरह और देखते हैं, और इस तरह आपका ये के यू पी भी देखिए सेकंड में भी आ रहा है और इधर आपका फोर्थ लाइन में भी ये आ रहा है। लेकिन आप देखिए पी ए जो है आपका थर्ड में भी आ रहा है। तो पी ए तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल वही वर्ड निकालना है जो आपका केवल सेकंड और फोर्थ में आ रहा हो, क्योंकि हमें शार्प वर्ड पूछा है। तो इस तरह से आपका जो है ये के यू पी जो है आ जाएगा, क्योंकि के यू पी जो वर्ड है ये आपका सेकंड में भी आ रहा है और आपका फोर्थ लाइन में भी आ रहा है। और ये कोडेड भाषा किसकी हुई, ये आपकी शार्प की हुई, मतलब शार्प को कोड करके जो है के यू पी के फॉर्म में लिखा गया है। तो आपका जो डी ऑप्शन जो है स्टूडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप पी आपका तीन यहाँ पे आ रहा है, सेकंड लाइन में आ रहा है, फिर आपका थर्ड लाइन में भी आ गया, फिर फोर्थ में भी आ गया। तो पी इस हिसाब से जो है आपका वो यंग के साथ डिकोड होगा, वो शार्प के साथ नहीं होगा। तो इस तरह आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो स्टूडेंट चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज टेल देम यंग वाइस यंग शार्प टेल ब्रिंग क्लेवर यंग टीम, और फिर आपका दिया हुआ है क्लेवर शार्प यंग टुमारो। और इस बार आपका देखिए उल्टा पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर टू। तो ये जो आपकी कोडेड लैंग्वेज दी हुई है इस तरफ जो है, ये किस आपके वर्ड से यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में रिलेट करेगी, वो हमें इसमें निकालना है। तो टू का देखिए आप, टू आपका देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ आ रहा है। टू आपका यहाँ पर आ रहा है, और आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो फोर्थ लाइन में और आपका जो है थर्ड लाइन में टू जो है आ रहा है। तो हमें ऐसे ही यहाँ पर एक ऐसा वर्ड देखना होगा जो आपका कॉमन हो थर्ड लाइन में और आपका फोर्थ लाइन में कॉमन हो। तो क्या कॉमन है देखिए, क्लेवर आपका एक कॉमन हो गया वर्ड, जो कि थर्ड लाइन में भी है और आपका फोर्थ लाइन में भी है। ब्रिंग तो नहीं होगा। यंग आपका हो गया कॉमन, लेकिन यंग फिर कॉमन आपका सेकंड में भी है। तो इस तरीके से यंग तो नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल थर्ड और फोर्थ कॉमन देखना है, और वो केवल आपका जो है क्लेवर है, वो केवल जो है आपका क्या है, क्लेवर है। तो टू का जो है कोड होगा वो आपका क्लेवर से स्टूडेंट होगा, क्योंकि वही केवल जो है थर्ड और फोर्थ में कॉमन है। यंग कॉमन है लेकिन वो फिर सेकंड लाइन में भी आ रहा है, तो इस हिसाब से यंग नहीं होगा, आपका क्लेवर होगा। तो व्हाट इज द कोड फॉर टू, तो टू का कोड जो होगा वो आपका क्लेवर होगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है, और इधर पूछ रहा है आपका व्हाट इज द कोड फॉर मूवीज। तो मूवीज देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है, आपका ये फोर्थ लाइन में आ रहा है, और फिर देखिए यहाँ पर आपका सेकंड लाइन में भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये पूरे स्टेटमेंट की जो आपको दिया हुआ है, और ये उधर उसकी कोडेड लैंग्वेज दी हुई है आपकी, ये देखिए। और अब मूवीज का हमें निकालना है कि मूवीज का कोड यहाँ पर क्या रिलेट करेगा।
तो मूवीज आपका सेकंड लाइन में भी आ रहा है और फोर्थ लाइन भी कॉमन वर्ड जो है आ रहा है। तो हमें ऐसा वर्ड देखना है इसमें कोडेड में जो कि आपका सेकंड लाइन में भी आ रहा हो कॉमन, और आपका फोर्थ लाइन में भी जो है आ रहा हो, मतलब प्रेजेंट हो। तो क्या है यहाँ पर बी सी। ठीक है, बी सी आपका देखिए सेकंड में भी है और आपका फोर्थ में भी है। और देखते हैं, सी डी तो नहीं है, एफ जी भी आपका नहीं है, जी एच भी आपका नहीं है, और एच आई भी जो है स्टूडेंट आपका जो है नहीं है। तो केवल बी सी ही है जो आपका सेकंड में और जो है आपका फोर्थ में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल मूवीज की जैसे। तो मूवीज का जो कोड होगा वो आपका बी सी होगा। तो बी सी मतलब आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब बी सी जो है वो कोड होगा मूवीज का, मतलब मूवीज को हम लोग बी सी से इस पूरे क्वेश्चन में डिनोट कर रहे हैं। ये इसकी कोडेड भाषा है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, इस बार पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर गोज। तो गोज का देखिए आप, अब गोज जो वर्ड है इसमें, ये आपकी पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इस पूरे कोडेड लैंग्वेज की तीसरी लाइन, और ये आपकी चौथी लाइन। और अब गोज का पूछ रहा है इसमें, तो गोज आपका केवल सेकेंड लाइन में स्टूडेंट आ रहा है देखिए, और आपका कहीं नहीं आ रहा है। तो अब गोज का तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए देखते हैं अब, लेकिन मूवीज़ का पहले देख लेते हैं इसमें, क्योंकि पहले कॉमन पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम जो मिस हो रहा है उससे हम फिर मैच कराएंगे और फिर देखेंगे आपका क्या आंसर यहाँ पर बैठेगा। मूवीज़ का देखते हैं पहले। तो मूवीज़ का देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी है मूवीज़, और आपका यहाँ पर भी है मूवीज़, और आपका यहाँ पर भी है मूवीज़। मतलब फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ लाइन में मूवीज़ वर्ड जो है वो आ रहा है। मतलब गोस के आसपास के पहले वर्ड हम देख लेंगे, उसको मैच करा लेंगे, उसके बाद फिर हम गोस का देखेंगे, ताकि आसानी से हो जाए, क्योंकि ये केवल इकलौता वर्ड है यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट में। तो इसे फाइंड करने में आपको आसानी हो जाएगी, मतलब इस वजह से। तो पहले मूवीज़ का देखते हैं। मूवीज़ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और आपका फोर्थ लाइन में आ रहा है। तो देखिए ऐसा कौन सा यहाँ पे कोडेड वर्ड है जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और आपका फोर्थ लाइन में आ रहा हो। वो आपका है बी सी। देखिए बी सी यहाँ पर भी है, बी सी आपका सेकंड में भी है, और आपका ऐसे ही फोर्थ में भी स्टूडेंट है। तो बी सी तो मतलब मूवीज़ का हो गया, लेकिन अभी गो से कंफर्म नहीं है कि आपका मतलब क्या होगा। और अब इस तरफ देखते हैं आपका अवार्ड का क्या होगा। तो अवार्ड के केस में आप देखिए इधर, अवार्ड आपका कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और आपका यहाँ पर आ रहा है। सेकंड और थर्ड में आपका जो है अवार्ड वर्ड आपका आ रहा है। तो सेकंड थर्ड में देखते कॉमन क्या है। तो एफ जी जो है स्टूडेंट आपका कॉमन यहाँ पर ये दिख रहा है कि एफ जी जो है यहाँ पर ये कॉमन हो गया। तो इस हिसाब से जो गोज होगा आपका, गोज का कोड वर्ड या तो जी एच होगा या तो एच आई स्टूडेंट होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि मतलब ये कैसे होगा, कि मतलब जी एच होगा या फिर एच आई होगा, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा कोड ये आपका गोज का। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गोज का आपका जो है एग्जैक्ट कोड होगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज ऑल आर बेस्ट मूवीज गोज फॉर अवार्ड, ऑल अवार्ड इज हॉलीवुड, मूवीज आर हॉलीवुड। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल गोज फॉर अवार्ड। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, ऑल गोज फॉर अवार्ड इसमें पूछ रहा है, तो पहले एक ही करके हम सारी वर्ड का कोडेड पार्ट निकाल लेंगे और फिर उसको ऑप्शन से मैच कराएंगे। जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट आएगा उसे टिक कर देंगे हम। चलिए पहले ऑल का निकालते हैं। तो ऑल देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऑल आपका यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आ रहा है, और आपका जो है थर्ड लाइन में ऑल जो है ये आ रहा है। ये देखिए आप में एक ऐसा वर्ड निकालना है कोडेड पार्ट जो कि आपका राइट साइड में, जो आपका फर्स्ट लाइन में भी आ रहा हो और आपका थर्ड लाइन में भी कॉमन आ रहा हो। चलिए देखते हैं। तो ई एफ जो है, आप ए बी बी सी तो नहीं होगा ना सी डी होगा, आपका ई एफ पार्ट जो है वो आपका कॉमन पार्ट है, जो कि आपका फर्स्ट लाइन में भी और आपका थर्ड लाइन में भी आ रहा है, ऑल से रिलेटेड। तो आपका जो है ऑल का जो कोडेड लैंग्वेज होगी वो आपकी ई एफ हो जाएगी। मतलब ई एफ के जरिए हम ऑल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कोडेड लैंग्वेज। तो ऑल का निकाल आया। अब ई एफ से देखिए आप, ई एफ मतलब शुरुआत में आ रहा है, इसका मतलब आपका ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये गलत हो गया। इन दोनों में से कुछ हो सकता है। तो अभी और देखते हैं आगे। आप चलिए निकालते हैं आपका गोस का। गोस का मैंने बताया था आपको, या तो एफ जी होगा या तो आपका एच आई होगा। तो इन दोनों में से भी आपका गोस कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी मतलब कुछ कह नहीं सकते कि मतलब क्या हो सकता है। तो गोस का आपका एफ जी भी हो सकता है, ये एफ जी भी हो सकता है, और आपका एच आई भी हो सकता है।
और इसमें दोनों में पोजीशन में देखिए एफ जी यहाँ पर भी आ रहा है और एच आई यहाँ पर भी आ रहा है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। आप फॉर का निकालते हैं, तो देखिए फॉर आपका कहाँ पर आ रहा है, फॉर आपका स्टूडेंट जो है केवल एक ही जगह पर आ रहा है फॉर, ये देखिए। और उसकी पोजीशन यहाँ पर हम जब देखेंगे तो एफ जी एच आई के बीच में देखिए जी एच यहाँ पर आ रहा है, तो वो तो जी एच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जी एच कॉमन है, और कॉमन है मतलब अभी भी जो है ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म आपका जो है यहाँ से होगा जब हम अवार्ड का कोडेड पार्ट निकालेंगे। आप देखिए आपका अवार्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अवार्ड आपका देखिए यहाँ पर आ रहा है, सेकंड लाइन में आपका देखिए आ रहा है कोडेड लैंग्वेज जो आपको दी हुई है एज अ स्टेटमेंट। और आपका अवार्ड कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए मैं सर्कल से कर रहा हूँ उसको, एक आपका अवार्ड यहाँ पर आ रहा है, और कहीं पे तो नहीं आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा है। आपका सेकंड लाइन में और आपका थर्ड लाइन में जो है अवार्ड आ रहा है, यही आपका कॉमन है यहाँ पर सेकंड और थर्ड लाइन में। तो हमें ऐसी कोडेड पार्ट वाली लैंग्वेज देखनी है जो आपकी सेकंड लाइन में और आपकी थर्ड लाइन में बिल्कुल कॉमन मैच कर रही हो। तो चलिए देखते हैं, थर्ड लाइन ये, सेकंड लाइन ये, और ये थर्ड लाइन, इसमें कॉमन क्या आपका आ रहा है। एक तो एफ जी हो गया ये जिसको मैं सर्कल से कर रहा हूँ, ई एफ तो आपका ई एफ तो नहीं है, ई एफ तो फर्स्ट और थर्ड में था, ई एफ तो फर्स्ट और थर्ड में था, ठीक है। लेकिन हमें एफ जी का निकालना है, एफ जी आपका सेकंड में है और आपका थर्ड में है। और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन देखिए स्टूडेंट आपका नहीं है। तो अवार्ड का जो है आपका कोडेड पार्ट एफ जी हो जाएगा, मतलब एफ जी को हम एज अ कोडेड लैंग्वेज अवार्ड से डिनोट कर रहे हैं। तो एफ जी मतलब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। जैसे मैंने अवार्ड की कोडेड लैंग्वेज निकाली उससे एफ जी से डिनोट कर रहे थे, तो आप देखिए जितना भी ये सब आ रहा होगा वो आपका इससे रिलेट करेगा। देखिए ई एफ भी आ रहा है आपका, और इस केस में देखिए आपका गोज जो है एच आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि एच आई यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर ये जी एच का तो जी एच रहेगा, और फिर जैसे एफ जी का निकाला हमने तो आपका कंफर्म होगा कि आपका सी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इस बार थोड़ा बड़ा लेंदी कर दिया उसने, इस बार पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बेस्ट हॉलीवुड मूवीज। तो बेस्ट हॉलीवुड मूवीज का इस बार पूछ रहा है आपसे। तो ये आपकी चार स्टेटमेंट है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। चलिए निकालते हैं इसको। पहले बेस्ट का निकाल लेते हैं, एक एक करके निकालेंगे फिर हम सबको मैच करेंगे ऑप्शन से कौन सा आपका करेक्ट बैठेगा। पहले बेस्ट का निकाल लेते हैं। तो बेस्ट देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है, आपका फर्स्ट लाइन में देखिए बेस्ट आ रहा है, जिसे मैं स्क्वायर से कर रहा हूँ सर्कल। और ये आपका सेकंड में आ रहा है, और कहीं पे तो नहीं आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में आपका बेस्ट जो है कॉमन पार्ट है, तो इसकी कोडेड लैंग्वेज जो है हम फर्स्ट और सेकंड से ही निकालेंगे कि कॉमन कहाँ पर आ रहा है। चलिए देखते हैं, ए बी तो आपका नहीं है, बी सी देखिए, बी सी आपका जो है फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और आपका फोर्थ में भी है। तो उसको भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका फोर्थ में भी आ गया। केवल हमें फर्स्ट और सेकंड का कॉमन देखना है, और वो केवल आपका सी डी आ रहा है, देखिए सी डी आ रहा है आपका, क्योंकि आपका केवल जो है स्टूडेंट फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, और कहीं पर भी नहीं आ रहा है। और ई एफ का तो वैसे भी नहीं होगा कहीं। तो सी डी जो है आपका वो बेस्ट की कोडल लैंग्वेज हो गई। तो बेस्ट के लिए सी डी से हम डिनोट कर रहे हैं बेस्ट को एज अ कोडल लैंग्वेज। तो बेस्ट का हो गया। आप देखते हैं हॉलीवुड का। तो हॉलीवुड देखिए आप, ये थर्ड लाइन रही आपकी, यहाँ पर आपका आ रहा है और आपका यहाँ पर आ रहा है। तो हमें इसकी कोडेड जो लैंग्वेज होगी वो हमें देखनी होगी थर्ड लाइन से और फोर्थ लाइन से, क्योंकि हॉलीवुड जो है आपका थर्ड और फोर्थ लाइन में ही आ रहा है। तो उसका कॉमन जो उसकी लैंग्वेज होगी हम यहीं से कॉमन पार्ट निकाल के उसको बताएंगे कि उसकी कोडेड लैंग्वेज क्या है हॉलीवुड की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब कॉमन आ रहा है थर्ड लाइन में और आपका जो फोर्थ लाइन में। ये जो आपका जी जे के है, ये देखिए आपका थर्ड लाइन में और आपका फोर्थ लाइन में ऐसा कॉमन आ रहा है हॉलीवुड से रिलेटेड। तो आपका जे के जो है वो हॉलीवुड की कोडेड लैंग्वेज होगी। इसको हम जे के तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉलीवुड को हम। तो जे के यहाँ पर आपका हो जाएगा एज अ कॉमन। बाकी और तो कोई कॉमन है नहीं जे के अलावा थर्ड और फोर्थ में। तो जे के आपका जो है हॉलीवुड की कोडेड लैंग्वेज होगी, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखते हैं मूवीज़ का। तो मूवीज़ देखिए कहाँ कहाँ पर आ रही है। मूवीज़ को हम केवल सर्कल करेंगे ताकि आपको आसानी हो क्लासीफाई करने में। यहाँ पर आ रही है आपकी फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन में मूवीज़ लिख के आ रहा है, और आपका जो है स्टूडेंट ये फोर्थ लाइन में जो है मूवीज़ लिख करके आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, मतलब हमें इस बार जो है ऐसी कोडेड लैंग्वेज देखनी जो फर्स्ट में भी कॉमन हो, सेकंड में भी कॉमन हो और फोर्थ में भी कॉमन हो। तभी हम मूवीज़ का निकाल पाएंगे, क्योंकि मूवीज़ भी जो है आपका वो थर्ड लाइन में नहीं आ रहा है, बाकी आपकी सारी लाइन में आपका मूवीज़ जो है लिख करके आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में हम कॉमन क्या देखेंगे,
आप देखिए BC आपका जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ में कॉमन है। ये देखिए BC यहाँ पर भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और आपका स्टूडेंट जो है फोर्थ में भी कॉमन है। बाकी ऐसा कोई सा भी नहीं है जो आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ में दोनों में कॉमन हो। ए बी है लेकिन फर्स्ट में है और केवल फोर्थ में है, सेकंड में नहीं है, तो ए बी तो नहीं होगा। और देखते हैं जे के भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो तो फर्स्ट और सेकंड में ही नहीं है। और सी डी फर्स्ट में है, सेकंड में, लेकिन फोर्थ में नहीं है। तो केवल आपका बी सी जो है वो मूवीज का होगा। तो बी सी को हम एज अ कोडल लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूवीज के लिए, तो बी सी हो जाएगा मूवीज के लिए। तो अब मैच करते हैं ऑप्शन को, जिसमें आपका सी डी भी आ रहा हो, जे के भी आ रहा हो और आपका बी सी भी आ रहा हो। तो देखिए सी डी यहाँ पर आ रहा है, जे के आ रहा है और फिर बी सी आ रहा है। इसका मतलब आपका फिफ्थ ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बेस्ट हॉलीवुड मूवीज के लिए आपका ये कोडेड लैंग्वेज होगी, सी डी, जे के और बी सी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने देखे कुछ क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूटेड कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बैंकिंग और आपके रेलवे में पूछे गए हैं, और उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स जो मैंने आपको क्वेश्चन के जरिए बताई है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल रैंकिंग वीडियो एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।